1986 में हमारे समाज के वरिष्ठ जनों, बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन्स के टैलेंट्स और एक्सपीरियंसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन की स्थापना की और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को हमारा अध्यक्ष बनाया गया, जो अपने अंतिम सांस तक हमारे साथ में जुड़े रहे। संगठन की स्थापना के बाद में हमने निपानिया गोयल गांव में मंगेश सदाशिवराव राजाध्यक्ष, उनकी पत्नी मनोरमा देवी को वहां स्थापित किया। इसी बीच अचानक देवास रोड स्थित कुष्ठधाम हामुखेड़ी में मेरा जाना हुआ। मेरे पास 2 व्हीलर स्वेगा थी। जब मैं हामुखेड़ी में गया, रोड नहीं थी। अंदर का दृश्य देखकर मन बहुत व्याकुल हो गया। अत्यंत दयनीय, पीड़ादायक वो दृश्य था। बिजली नहीं, पानी नहीं, गंदगी इतनी कि जंगली चूहे हमारे महारोगियों के, कुष्ठ रोगियों के असंवेदनशील अंगों को नोच डालते थे, काट डालते थे। और जब बस्ती से गुजर रहा था, एक झोपड़ी का दृश्य देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए। वहां बदबू आ रही थी। मुंह पर कपड़ा लगाकर झोपड़ी में झांक कर देखा, एक अधेड़ औंधा पड़ा हुआ था। पीठ पर उसकी बहुत बड़ा बैट सो। हजारों मक्खियां भिन भिना रही थी। इस पीड़ादायक दृश्य ने अंदर ही अंदर एक जबरदस्त भाव पैदा किया। कैसे मैं अंदर गया, उस नारायण को कपड़े से ढककर पीछे का भाग वहां हीरीबाई और पन्नालाल के सहयोग से अस्पताल ले गया। पीठ पे बांधकर अस्पताल में इतनी गंदगी, पैर रखने के लिए इच्छा नहीं हो सकती थी उनके वार्ड में। जानवर भी नहीं रख सकते। उसको हिरवे कंपाउंड स्थित अपने कार्यालय में लाए। डॉक्टर पेडनगर के अस्पताल ले गए। वहां लोगों को मालूम पड़ा तो लोग भागने लगे। उस समय कुष्ठ रोगियों के पास में कोई खड़ा नहीं हो सकता था। डॉक्टर पेडनेकर ने क्षमा मांगी कि मैं नहीं कर पाऊंगा सुधीर। तो मैं अपने गैरेज में ले गया, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाना सीखा, उसके घाव साफ करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बीटाडीन, ये वो इस्तेमाल करके पूरे उस हमारे कैंपस के लोग विरोध में हो गए। बीजे हिरवे साहब, प्रोफेसर गुप्ता, प्राणनाथ सिक्का सब आ गए। बोले तत्काल इसको निकालो, नहीं तो तुम भी निकलो यहां से। मैंने बोला ये संभव नहीं है। कुछ भी हो जाए, मैं उसको यहां से नहीं निकल पाऊं। उसकी सेवा करते करते मुझे लगा कि उसके मुस्कुराहट में मुझे भगवान के दर्शन हो रहे, परमात्मा के दर्शन। कुष्ठ सेवा केंद्र बनाया। 13 मार्च 1987 को बिशप जान पेरुमट्टम जी के सहयोग से मदर टेरेसा हमारे केंद्र में आई। 1 घंटे हमारे भाई बहनों के साथ रही। हमारी हेल्थ सर्विसेज का शुभारंभ किया। उस समय मन में ये विचार नहीं आया कि धर्म परिवर्तन करते हैं। उस समय मन में विचार आया कि अगर ये अल्बेनिया से, यूगोस्लाविया से आकर मेरे देश में सेवा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं ये बोलूं
कि धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। जो काम वो करते हैं वो उससे बड़ा काम हम खड़ा कर सकते हैं। इस संकल्प को परिणित करने के लिए मन में विचार आया और 88 में बाबा आमटे आ गए। वे भी हमारे सेंटर के लोगों के साथ में सम्मिलित हुए कार्यक्रम में। फिर तो विचार पक्का हो गया और 89 में पूरा व्यापार व्यवसाय बंद कर दिया। घर परिवार समाज रिश्तेदार ससुराल पत्नी सब से इस विषय में काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई भी तैयार से ऐसा नहीं होता है, जीवन असुरक्षित हो जाता है। लेकिन ठान लिया था कि नहीं, अब मुझे व्यापार नहीं करना। जमीन की तलाश में लगे। इंदौर रोड, देवास रोड, बड़नगर रोड, मक्सी रोड, सब जगह जगह देखी, लेकिन प्लेन जमीन पर मुझे आश्रम खड़ा नहीं करना था। मैं उबड़ खाबड़ बंजर जमीन चाहता था। जैसा काम बाबा आमटे ने आनंद वन में किया, उसी का एक प्रतिरूप यहां तैयार करना चाहता था। डॉक्टर मधुकर तावड़े मेरे मित्र मनोहर के पिता के माध्यम से जहां आज ये भव्य सेवा लोक बना हुआ है, वहां पहुंच गया। उस भूमि पर आने में 1.5-2 घंटा लगता था। इस भूमि पर पानी नहीं, बिजली नहीं, जंगली जानवरों का वास और साय साय अंधेरी अंधेरी रात, एक क्षण रुकना मुश्किल। रघुनाथ पटेल की ये जमीन खरीद कर आश्रम को दान में दे दी। उस समय भी कहीं न कहीं पारिवारिक परेशानियां बनी, लेकिन मन में संकल्प निष्ठ था। झोपड़ियां बनाई और फिर परमात्मा ने एक परीक्षा ली। झोपड़ी बनाई और अखबारों में आया कि दादा दादी आश्रम का निर्माण होगा। विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले आशुतोष शुक्ला माता किशोरी जी के वो भक्त थे। उन्होंने मुझे फोन किया, सुधीर भाई, माता किशोरी जी का आश्रम क्षीर सागर में है, हरिहर सत्संग भवन, उसके थोड़ी सी दूर पर एक मां गिट्टी के ढेर पर सड़ गई है, पड़ी पड़ी। लोग वहां से निकलते हैं, मुंह पर कपड़ा रखना होता है, मिट्टी के सकोरे में बांस में सकोरा फंसा के चाय देना पड़ती है। शरीर पर बैट सोल हो गए, खूब गंदगी में पड़ी हुई है। मैं वहां पहुंचा और उसके दृश्य देखकर कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने वहां पहुंचा दिया। माता किशोरी जी के सहयोग से उसे रात में ही सेवाधाम आश्रम लेके आया 10-11 बजे के बीच। गुलाब मां भरतपुर के रहने वाली 95 साल की वो वृद्धा जब यहां रही तो लगा मां भगवती यहां साक्षात आ गई। उसकी सेवा करते करते सेवा के समक्ष अनेक चमत्कार हुए। परिणाम स्वरूप यहां का वातावरण सुधरने लगा। पानी जो 1-1.5 किलोमीटर से लाना पड़ता था, कुआं खुद गया, प्रचुर मात्रा में पानी आ गया, बिजली आ गई और जोधपुर के ताजूराम के माध्यम से यहां की भूमि भी ठीक होने लगी।